निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। इस बार के चुनाव की खासियत, एक बात एकदम अनोखी, और वो ये कि न सिर्फ बीजेपी में बल्कि लगभग हर पार्टी के प्रचार अभियान के केंद्र में एक व्यक्ति नजर आ रहा है। स्वागत है आपका निष्कर्ष में। मैं हूं दिनेश गौतम। एक व्यक्ति, और उस एक ने अपने दम पर उन जगहों पर भी बीजेपी को प्रासंगिक बना दिया है जहां उसकी गिनती तक नहीं होती थी। उस एक ने पार्टी के लिए मुश्किलों में भी मौके तो ढूंढे ही, विरोधियों को भी अपने अखाड़े में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। निष्कर्ष में आज चर्चा इसी पर, और इसके लिए हमारे साथ है विशेषज्ञों का एक खास पैनल। हमारे साथ अजय सिंह साहब जुड़ रहे हैं, संपादक हैं गवर्नेंस नाउ के। हमारे साथ सैयद फैजल अली साहब जुड़ रहे हैं, ग्रुप एडिटर सहारा उर्दू मीडिया के। प्रोफेसर मुनीर आलम, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। लखनऊ से जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अरविंद मोहन, अर्थशास्त्री हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ से ही प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के, हमारे साथ इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। आइए देखें हर एक सेगमेंट में आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे इस बार का चुनाव प्रचार अभियान पिछले चुनावों से किन मायनों में अलग है। दूसरे सेगमेंट में चर्चा करेंगे कि कैसे मोदी ने एक फौजी जनरल की तरह चुनाव अभियान की रणनीति पर बारीकी से काम किया। और तीसरे सेगमेंट में बात यह है कि कैसे एनडीए का कुनबा बढ़ाने के लिए मोदी ने अनोखा रास्ता अख्तियार किया है। और आखिरी सेगमेंट में चर्चा होगी कि कैसे अपने सियासी विरोधियों को भी मोदी ने अपने रिमोट से चलाया है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी भले ही हो, लेकिन पिछले चुनावों में बीजेपी की सीटों ने यह साफ कर दिया कि कुल राज्यों के लगभग आधे राज्यों में बीजेपी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। मोदी ने प्रचार अभियान में उन जगहों पर खास रणनीति के तहत काम किया है। चुनाव 2004 के हों या 2009 के, चुनाव प्रचार, टिकट वितरण और चुनावी नतीजों ने बीजेपी के एक सच को एकदम साफ साफ उभारा, और वो ये कि बीजेपी भले ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखती हो, लेकिन असल में वो सिर्फ देश के मध्य, पश्चिम और उत्तर की ही पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे के अलावा अगर बीजेपी को चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के पैमाने में रखकर देखा जाए तो देश के कई हिस्सों से बीजेपी नदारद ही दिखाई देती है। वो दक्षिण के राज्य हों, पूर्व और उत्तर पूर्व हों, या देश का सबसे उत्तरी हिस्सा। ये तथ्य 2009 और उससे पहले के चुनावों में बीजेपी की सीटों की टैली से और ज्यादा साफ हो जाता है। लेकिन इस बार चुनाव पूर्व सर्वेक्षण हो, ओपिनियन पोल हो, या लोगों के बीच होने वाली चुनावी चर्चाएं, एक इशारा हर जगह से मिल रहा है कि इस बार एक व्यक्ति ने अपने दम पर अपने खास प्रचार अभियान के बूते एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में न सिर्फ चर्चा में ला दिया है, बल्कि उन जगहों में भी मुकाबले में ला खड़ा किया है जहां उसका नामो निशान भी नहीं था। जो दिख रहा है, अगर हकीकत वही साबित हुई तो बहुत मुमकिन है कि जिन राज्यों के स्कोर बोर्ड में पिछले चुनाव में बीजेपी का नाम भी नहीं होता था, वहां भी बीजेपी का मीटर डाउन हो जाए। क्या आम चुनावों में इसके पहले ऐसा कभी हुआ है कि एक आदमी का असर इतने व्यापक रूप से देश भर में महसूस किया गया हो? समय के लिए दिनेश गौतम। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें कि क्या खास है मोदी में, किस तरह से उन्होंने इस चुनाव प्रचार को, इस चुनाव अभियान को एक नई शक्ल दे डाली है, आइए देखते हैं कि बीजेपी का किस तरह उसका जीरो टैली रही है, कहां-कहां, और कहां-कहां बीजेपी लगातार ये मानती रही है कि ये इलाके तो छोड़ ही देना चाहिए, इसमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कहां-कहां बीजेपी नदारत आपको दिखाई देगी। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और नागालैंड के साथ सिक्किम, त्रिपुरा, ये पूर्वोत्तर के राज्य के अलावा उधर अंडमान निकोबार भी, ये वो जगहें कुल 17 राज्यों और यूटीज को मिलाकर, यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर 17 जगहों पर खाता भी नहीं खुला। और उस लिहाज से अगर कांग्रेस को देखा जाए तो वो केवल 5 जगहों पर ऐसा हुआ जहां उसकी टैली जीरो की रही है। और अब यह भी देख लें कि किसी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए क्या अहर्ताएं हैं। जिस दल ने कम से कम 4 राज्यों में न्यूनतम 6% वोट, या लोकसभा या विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीती हों, वो राष्ट्रीय पार्टी हो सकती है, या फिर जिस दल ने कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों की 2% सीटें जीती हों।
तो जाहिर है इस क्राइटेरिया पर तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ आपने वो ग्राफिक्स भी देखे जहां आपको 17 जगहों पर बीजेपी जीरो दिखाई दे रही है, कोई फुटप्रिंट वहां बीजेपी का नहीं है। ये क्या इंगित करता है? 2009 के नतीजों के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं, और इस बार क्या मोदी ने उन जगहों पर खास फोकस किया है? आज असल में यही है चर्चा का फोकस। अजय साहब, ये क्या भारतीय जनता पार्टी को ये बात जहन में आती होगी कि जब हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने दम पर इतनी सीटें ले आए, सहयोगियों की ज्यादा जरूरत न पड़े, 272 के बाद उन्होंने 300 की बात कह दी थी, हालांकि सहयोगियों के साथ, ये देखते हुए कि इन जगहों पर वो है भी नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। देखिए, अगर आप ज्योग्राफिकल स्प्रेड में देखें तो साउथ इनके उसमें नहीं था, नॉर्थ ईस्ट नहीं था, ईस्टर्न इंडिया भी नहीं था। तो यानी एक सब्सटेंशियल पार्ट जो इंडिया का था वो फुटप्रिंट में इनके नहीं आता था। आपको सच बताएं तो गोवा में जब इनका अनाउंसमेंट हुआ तो मुझे भी लग रहा था कि एक इंडिविजुअल कैसे इतना बड़ा चीज लेके जा सकता है, और हमें शक हो रहा था क्योंकि जो अयोध्या का मूवमेंट था वो डिफरेंट था। अयोध्या में एक राम का नाम था और आपने एक धार्मिक उन्माद उसमें किया था, लेकिन यहां ये लग रहा था कि एक इंडिविजुअल क्या इसको लेके जा सकता है, और हमें भी शक था। मैं वहां पे था और मुझे ये बार बार शक हो रहा था, मैं बीजेपी के लोग से पूछ भी रहा था। लेकिन बाद में जब इलेक्शन पास आए और मैं बहुत जगह गया और जो हमने देखा तो उसमें ये लगा कि नहीं, इस नाम ने वहां पे जो चेंज किए हैं वो ज्योग्राफिकल स्प्रेड भी इनका ज्यादा हुआ है, यानी नॉर्थ ईस्ट में भी आपको सुनने में मिलेगा। ओडिशा से अभी मैं लौट के आ रहा हूं, ओडिशा में भी इनका बेस बढ़ा है जी। तो ये सब चीज देख के लग रहा है कि भारतीय राजनीति में ये अभूतपूर्व है, और ये एक शख्स की वजह से है, ऐसा हम फिलहाल। पूर्णिमा जी, अभी जैसे अजय कह रहे हैं और हम लगातार ये बात हम जान रहे हैं, हम लोग जहां जहां जाते हैं कवरेज के लिए हम देखते हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब लोग कह रहे हैं कि उड़ीसा में ये माना नहीं जा सकता था, अब कह रहे हैं कि नवीन पटनायक को घबराहट हो रही है। अब कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का बौखलाहट वाला जो एक्शन जो अब दिखाई दे रहा है वो बौखलाहट वाला है। तो ये बीजेपी जिन जगहों पे नहीं थी उस जगह बीजेपी के एक व्यक्ति की वजह से इतना बड़ा चेंज सरप्राइजिंग है। सरप्राइजिंग तो ऑफ कोर्स है, चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी सिर्फ चर्चा ही है अलका जी, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। चर्चा हो रही है, वो चर्चा आगे एक्चुअली में फुटप्रिंट्स में कन्वर्ट होगी, हमें वो देखना होगा। चर्चा हो रही है बिकॉज ही हैज गॉन टू एवरी स्टेट, अपनी बहुत सारी रैलीज करी हैं। उड़ीसा में कई कई बार उन्होंने रैलीज की हैं, उन रैलीज में भीड़ भी बहुत आई।